आज मैं आपको बताने वाली हूँ वो 3 गलतियाँ जो आपने ज़रूर करनी है अपनी लाइफ में। अगर आप अभी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, अपनी डिग्री का मेजर सेलेक्ट कर रहे हैं, अपने ए लेवल के, मैट्रिक के, एफएससी के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं या करने वाले हैं या जिस भी स्टेज पे हैं, तो 3 गलतियाँ अभी बता देती हूँ जो आप ज़रूर करने वाले हैं। ठीक है, पहली, सब्जेक्ट या अपने फील्ड सेलेक्ट करते हुए आप हर किसी की बात सुनेंगे, माँ सवाए अपनी। आप सुनेंगे आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, आप सुनेंगे आपकी यूनिवर्सिटी वाले क्या कहते हैं या आपके कॉलेज फ्रेंड्स क्या कहते हैं, आप सुनेंगे आपके टीचर्स क्या कहते हैं, आपके ख़ानदान वाले क्या कहते हैं, इवन बड़े बड़े लोग क्या कहते हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है कि आप उनकी बात सुनते हैं। येस, यू शुड टेक इन कंसिडरेशन ऑल ऑफ दैट। लेकिन जो गलती आप ये कर रहे हैं कि इस सब में आप अपनी बात नहीं सुन रहे हैं, आप कोई ये इस बात का फोकस नहीं ले रहे हैं इस बात पे कि मुझे खुद भी ढूंढना चाहिए या कि मेरा नेचुरल टैलेंट किस चीज़ में है, मेरा नेचुरल इंक्लिनेशन किस चीज़ में है, मेरा नेचुरल स्ट्रेंथ किस चीज़ में है। आप अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला कर रहे हैं लेकिन अपनी आवाज़ नहीं सुन रहे, बाकी सब लोगों की आवाज़ सुन रहे हैं। दूसरी गलती जो आप ज़रूर करेंगे, आप जब किसी डिग्री, रिसर्च, सब्जेक्ट किसी के बारे में करते हैं तो आप सोचते हैं अभी ट्रेंड क्या है। अमेज़ॉन को ले लें, ड्रॉप शिपिंग बहुत हॉट है, बट पॉइंट ये है कि आप इंडस्ट्री में आज से 5 से 7 साल बाद निकलेंगे। 5 से 7 साल बाद क्या ट्रेंड होगा आप उस पर फोकस नहीं करेंगे। हो सकता है ड्रॉप शिपिंग तब तक खत्म हो गया हो, ऑब्सोलीट हो गया हो, आपका JS रिएक्ट खत्म हो गया हो, IT गायब हो गया हो, कोई नई लैंग्वेजेस आ गई हो, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं कि फ्यूचर का ट्रेंड क्या है। आप उस पर फोकस कर रहे हैं कि आज का ट्रेंड क्या है, हालांकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज जब ये ट्रेंड ख़त्म हो जाएगा तो जब आपने निकलना है इस ट्रेंड ने ख़त्म हो जाना है। अभी अगर आप कहें कि जी मैं एक डिग्री में ले लेता हूँ जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाई जा रही है क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत सीन है, तो आपने कोई रिसर्च की है कि क्या 5 से 7 साल बाद भी वो इतना हाई सीन रहेगा जब आपने निकलना है, जब आपने करना है। सो यू नीड टू फोकस ऑन ट्रेंड्स ऑफ फ्यूचर रादर देन फैड्स ऑफ करंट। तीसरी गलती जो आप ये करते आए हैं और आप आगे भी करेंगे, वो ये है कि जब आप सब कुछ करके, रिसर्च करके एक डिग्री में, एक सब्जेक्ट में दाखिला ले लेते हैं तो आप बस बैठ जाते हैं। आप कहते हैं भाई अब जो है आप जो भी मुझे पढ़ा दें मैं पढ़ लूँगा, और जो आप मुझे नहीं पढ़ाएंगे तो मैं नहीं पढ़ूँगा। आप खुद से रिसर्च नहीं करते। आप गए हैं किसी डिग्री में, आपने कोई सब्जेक्ट लिया है, तो आपका भी तो फ़र्ज़ है कि आप थोड़ा सा उसके बारे में इंक्विजिटिव रहें, उसके बारे में रिसर्च करें। आप इंफॉर्मेशन जो आपको फीड की जा रही है उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। यू नीड टू हैव दैट इंफॉर्मेशन सीकिंग माइंडसेट, जहाँ पे अगर आप फिज़िक्स लेने वाले हैं तो फिज़िक्स में जो आपको करिकुलम में पढ़ाया जा रहा है वो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आपको खुद भी तो रिसर्च करनी चाहिए कि यार क्या हो रहा है दुनिया में फ़िज़िक्स में। अगर मैंने फ़िज़िक्स में जाना है, अगर मैंने इंजीनियरिंग में जाना है, मेडिकल, तो क्या हो रहा है। यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस, तभी आप वो सब चीज़ें सीखेंगे जो आपको चाहिए। अगर आप सिर्फ करिकुलम पे बैठे रहेंगे कि जी जहाँ मैं बैठ जाता हूँ, जो मुझे पढ़ा दिया गया मैं पढ़ लूँगा और फिर चला जाऊँगा, तो फिर वही होगा। आप भी 5 साल के बाद ब्लेम कर रहे होंगे अपनी यूनिवर्सिटी को, अपनी फैकल्टी को, अपने करिकुलम को कि भाई हमें तो पढ़ाया नहीं गया। पढ़ाने की जिम्मेदारी इंस्टीट्यूशंस की है, लेकिन कुछ थोड़ी सी जिम्मेदारी आपकी भी है। तो ये जिम्मेदारी उठाएं, अपने आप से सवाल करें, अपना ओपिनियन भी लें। नंबर 2, फ्यूचर के ट्रेंड्स पे फोकस करें, और नंबर 3, इंफॉर्मेशन सीकिंग माइंडसेट पे आएँ। बस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। पे आपके कमेंट्स वगैरह हो तो प्लीज़ नीचे लिखें, विल गेट बैक टू यू। हिट लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलें।